Hi, welcome to this YouTube channel. How are you all doing? It's 12 a.m. in the midnight while I am shooting this video because I had committed to somebody कि मैं आऊँगी एक वीडियो लेकर जिसमें मैं फर्स्ट एड को एनोटेट करना सिखाऊंगी बिकॉज दिस इज़ द आइडियल टाइम ऑफ एनोटेटिंग योर फर्स्ट एड, मेकिंग इट कंसाइज. हम इससे पहले भी नहीं रिकमेंड करते क्योंकि इनिशियल वाला जो टाइम होता है ना वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए है एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट. ये आइडियल टाइम है, कंसाइज करो. और इसके बाद का जो टाइम है वो कंसाइज हुए वाले नोट्स को रिवाइज करना है, उसमें भी क्योंकि मल्टीपल रिविजन्स आर रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट एड में आई रिकमेंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड सारे सिस्टम्स. जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स इसमें गिवन है ऑलरेडी, ये बहुत अच्छे से इसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है जिसमें उसकी एनाट, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सब कुछ इन डिटेल डिस्कस है. सो आई रिकमेंड कि ये तो कर ही लेना फर्स्ट एड से. अब मैं आपको सबका एक एक एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे इंटीग्रेट करना है. बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे मैंने एनोटेट किया. आई शो यू अ पिक्चर ऑल्सो और आई चूज़ अ टॉपिक्स ऑफ समथिंग वेरी कॉमन. बायोकेमिस्ट्री का लेते हैं टॉपिक, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस. आई शो यू एन इमेज, सी दिस वन. ओके, सो इन दिस इमेज एज यू कैन सी टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस पे क्वेश्चन आया हुआ है. एक बार एक क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था कि ब्लड लैक्टेट लेवल्स राइज हो गए हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हैं और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है. इसमें भी हैड टू गेस कि कौन सा डिसीज़ होगा. अब द आंसर इज टाइप 1. अब मैंने क्या किया कि क्वेश्चन में जो जो इसके पॉइंटर्स थे उनको एनसर्कल कर दिया क्योंकि ये चीज़ें पूछी गई हैं. ये किसी और फॉर्म में भी आ सकता है. मे बी दे कैन गिव अ क्वेश्चन कि टाइप 1 में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स इनमें से रेज्ड हैं, ABCD, और लास्ट में आपको चूज़ करना है A B एंड C. ऑप्शंस कुड बी लाइक दैट ऑल्सो. तो इसलिए जो क्वेश्चन में आया हुआ है वो भी और आंसर है वो भी, दोनों हमने हाईलाइट कर दिए. नाउ इट्स अप टू यू कि अगर आप साथ में ये मेंशन करना चाहो कि ये नीट 2022 में पूछा है या 21 में पूछा है, वॉट एवर लाइक दैट. मैंने मोस्टली अपने नोट्स में जस्ट एक हाईलाइट किया हुआ है एंड नॉट मैंशनड. कईयों में मैंने मेंशन किया है जो बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर्स थे, एक्सट्रीम प्रीवियस ईयर्स, उनमें मेंशन किया है सिर्फ. अब नाउ यू कैन सी डॉल लाइक फेसिस. ये इसमें नहीं गिवन था लेकिन ये क्वेश्चन में आया. एक कैरेक्टरिस्टिक वाज गिवन कि पेशेंट की डॉल लाइक फेसिस है, आप बताओ कौन सा. तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया. दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू एंड दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एनोटेटिंग. नाउ यू कैन सी इन पॉम्पेज डिसीज, राइट. इसमें ना एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा एंजाइम इज डेफिशिएंट. सो वी ऑल नो एसिड मैल्टेज इज डेफिशिएंट इन दिस डिसीज. बट नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन कि इट इज ऑल्सो नोन एज मायोजाइम. या फिर हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में सिर्फ मायोजाइम वर्ड से दिया हो या पूछा हो इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है. सो वॉट एवर वॉज नॉट गिवन वो मैंने इसमें ऐड कर दिया. अब कार्डियोमेगाली इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्डियोमायोपैथी विच इज़ गिवन हियर. और जैसे ही कोरीज डिसीज़ है, इसमें जो जो था वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया. इसका एक ही बार क्वेश्चन आया, ज़्यादा नहीं आया. मैकआर्डल्स डिसीज़ एज यू कैन सी. अब इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. सो जो पॉइंट इसमें नहीं था कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर इट, विटामिन B6, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया. बाय नाउ आप ये समझ गए कि जो पॉइंट्स नहीं है वो ऐड कर देने, चाहे वो क्वेश्चन का पार्ट हो या फिर वो आंसर का पार्ट हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अब बात आती है कि एक क्वेश्चन आया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया बायोकेमिस्ट्री का और इसमें आया फॉर एग्जांपल टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ पे. यू वुड से कि मैम बहुत टाइम वेस्ट होगा, पहले हम क्वेश्चन को ढूंढेंगे, टॉपिक को ढूंढेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे. आई गेट इट. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आप अपनी फर्स्ट एड बुक के बिल्कुल लास्ट पेज पे जाओ, जो इंडेक्स है, फटाफट से उस वर्ड को ढूंढो, गो टू दैट टॉपिक एंड टाइम विल बी वर्थ इट ओनली इफ़ यू रीड दैट टॉपिक थरली. ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क करके छोड़ दिया. अगर आप उस टॉपिक तक गए हो, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ओनली देन इट विल बी वर्थ इट फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री के 10 to 12 क्वेश्चन आ रहे हैं पर GT. आपने 10 to 12 इसके साथ साथ टॉपिक्स कर लिए. अब कोई क्वेश्चन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस पे फॉर एग्जांपल टाइप 3 पे था, आप सारे के सारे पढ़ लो ताकि नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आए फिर से आप सारे के सारे पढ़ लोगे. वो चीज़ अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगी और साथ साथ उसको एनोटेट करना है. एनोटेट प्रीवियस 5 ईयर्स के आप कर लोगे, दैट इज़ इनफ फॉर यू. एक एक टॉपिक पे जाना ही पड़ेगा, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन आई वुड से. ऐसा नहीं है
कि मैं कहूँ पेज 1 से आप खोलो और आपको पता चलेगा कि अच्छा इस पे क्वेश्चन आए, फिर आप मार्क कर रहे हो। रेट्रोग्रेड तरीके से ही जाना पड़ेगा। दिस वॉज एन एग्जाम्पल फॉर बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है एंड आई विल शो यू अगेन इन दिस वीडियो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है HIV। HIV पेज नंबर 172 पे आप चाहो तो खोल सकते हो अपनी माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए, जैसे ऑनवेलप जीन पे, गैग जीन, पॉल जीन, वो सब मैंने मार्क कर दिया। जो चीज़ नहीं थी वो मैंने इसमें दे दी। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि टू मॉनिटर द ट्रीटमेंट एफिकेसी, हम क्या काउंट उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वायरल लोड उसमें लिया जाता है। जो चीज़ इसमें नहीं थी वो ऐड कर दी, एज यू कैन सी हियर। एंड दिस वे पूरा ये HIV अगर मुझे पढ़ना होगा तो आई विल जस्ट ओपन दिस पेज नंबर 172 एंड 173 और मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा HIV, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। हाईलाइट कर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो नेक्स्ट टाइम यू आर रिवाइजिंग यू विल ओनली गो थ्रू दोज हाईलाइट पॉइंटर्स। Okay, so let's have an example from the integrated systems. GIT page number 386 if you have your book along with you. So इसमें क्वेश्चन आया हुआ है ईसोफेजियल वेराइसिस पे भी, ईसोफेजाइटिस पे भी। जो क्वेश्चन आया है उसके जो पॉइंटर्स उन्होंने दिए हैं अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो उन पॉइंटर्स को मैंने मार्क कर दिया। इमेज आती है CMV में कैसा दिख रहा है, लीनियर अल्सर्स की तरह। नीचे इमेज भी है इन सब की, पर इन पॉइंटर्स को मार्क कर दो। HSV 1 में पंच्ड आउट अल्सर्स है, तो सिर्फ पॉइंटर्स मार्क दें। नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल बी गोइंग थ्रू इट, आई वुड नो कि जो हाईलाइटेड है वो सब प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कहीं ना कहीं। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो चीज़ आएगी। और मैंने कुछ क्वेश्चंस में स्टार बनाया हुआ है, जैसे प्लमर विंसन सिंड्रोम में, एज यू कैन सी। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेडली आज था। इसमें एक ट्रायड दिखाई देता है, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ईसोफेजियल वेब का। जो ये पॉइंटर्स हैं उनको अच्छे से हाईलाइट कर दिया, लेकिन जो चीज़ नहीं गिवन थी, फॉर एग्जांपल इसमें किलोसिस वर्ड एज सच मेंशन नहीं था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एंड ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट यू हैव टू गो इन अ रेट्रोग्रेड फैशन। टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, डू नॉट टेक 19 सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर एंड फिर आप ढूंढ रहे हो। सो जब आप एक सब्जेक्ट को कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रो को कर रहे हो, तो माइक्रो के ही जो 20-30 पेजेस हैं आप उसी में ही घूम रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि ये टॉपिक आए तो ये यहाँ है, ये है तो ये यहाँ पे है। दिस वे यू कैन इंटीग्रेट। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो चीज़ है उसको मार्क कर दो और जो नहीं है उसको आप खुद से लिख दो। I hope this video helps, and if there's still any doubt, feel free to comment and ask me anything about it. Thank you for watching.